नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 हिस्ट्री की बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। आपको बता दूं कि इस दूसरी किताब में कुल 4 चैप्टर्स हैं, तो मतलब इस चैप्टर के बाद हमें बस 3 और चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमारी ये बुक पूरी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भक्ति, विश्वास और इतिहास की इस बेहद दिलचस्प यात्रा को। अच्छा, तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये है भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं, अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। ये ओडिशा के पुरी शहर में विराजमान है। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इनकी मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जिन्हें हर 12 साल में एक बहुत बड़े अनुष्ठान के साथ बदला जाता है। तो यहीं से हमारा सबसे पहला सवाल उठता है, आखिर कैसे एक स्थानीय देवता, जिनकी पूजा शायद पहले किसी एक कबीले में होती थी, वो पूरे हिंदू धर्म के इतने महत्वपूर्ण भगवान बन गए? बस इसी तरह के सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। हम सब मिलकर 8वीं से 18वीं सदी के भारत की एक लंबी यात्रा पर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान लोगों के धार्मिक विश्वास और उनकी पूजा करने के तरीके कैसे बदले और विकसित हुए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इस चैप्टर को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस दौर के अलग अलग धार्मिक विश्वासों की एक झलक देखेंगे। फिर हम दक्षिण भारत में शुरू हुए भक्ति आंदोलन की गहराई में जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भक्ति के नए नए रूप कैसे सामने आए। फिर बारी आएगी सूफीवाद की, जो इस्लाम के अंदर एक आध्यात्मिक धारा थी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इतिहासकार इन सभी परंपराओं के इतिहास को दोबारा लिखते कैसे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, मध्यकालीन भारत का धार्मिक परिदृश्य कैसा रहा होगा। यह समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब नए नए विचार पैदा हो रहे थे, पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाए जा रहे थे और समाज में एक जबरदस्त हलचल थी। इतिहासकारों के लिए इस पूरी तस्वीर को समझना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए इतिहासकार कई तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। वो उस समय के बने मंदिर, स्तूप और मठों को देखते हैं। वो पुराण जैसे पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प सोर्स हैं वो हैं उस दौर के कवि संतों की रचनाएं, उनके गीत, उनके भजन। अब मुश्किल ये है कि ये रचनाएं ज़्यादातर लिखी नहीं जाती थी, बल्कि लोग इन्हें गा गाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। और आप जानते हैं, जब कोई बात मुंह जुबानी आगे बढ़ती है तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव आ ही जाते हैं। इसके अलावा इतिहासकार संतों की जीवनियों को भी पढ़ते हैं, जिन्हें हैगियोग्राफीज कहते हैं। लेकिन इन्हें पढ़ते हुए भी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये अक्सर उनके शिष्यों ने लिखी होती थीं, जो अपने गुरु को महान दिखाना चाहते थे। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने के लिए इतिहासकारों ने एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसे ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस यानी महान और लघु परंपराओं का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये आइडिया रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के एक समाजशास्त्री ने दिया था, ये समझाने के लिए कि किसी भी समाज में, खासतौर पर किसानों के समाज में, कैसे अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं एक साथ बहती हैं। तो आखिर ये महान और लघु परंपराएं हैं क्या? देखिए, महान परंपरा वो होती थी जिसे समाज के ऊंचे तबके के लोग, जैसे पुजारी और राजा, मानते थे। ये अक्सर संस्कृत के ग्रंथों पर आधारित होती थी। वहीं दूसरी तरफ लघु परंपरा आम लोगों की, किसानों की स्थानीय परंपरा होती थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों अलग थलग नहीं थीं। इनमें लगातार एक दूसरे से लेन देन चलता रहता था। ये एक दूसरे को प्रभावित करती थीं और इसी से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हो रहा था। ये लेन देन 2 खास तरीकों से हो रहा था। पहला, ब्राह्मणीय विचारों का फैलाव हो रहा था। पुराणों जैसी कहानियों को आसान संस्कृत में सुनाया जाने लगा, ताकि औरतें और शूद्र, जिन्हें पहले वेदों को सुनने की इजाजत नहीं थी, वो भी इन्हें सुन सकें। और दूसरा, एक उल्टी प्रक्रिया भी चल रही थी। ब्राह्मण लोग भी स्थानीय देवी देवताओं और रीति रिवाजों को अपना रहे थे और उन्हें अपनी बड़ी पौराणिक परंपरा का हिस्सा बना रहे थे। जैसा मैंने कहा, ये एक 2 वे ट्रैफिक था। अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। भक्ति की 2 मुख्य धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति का मतलब है भगवान के साकार रूप की पूजा करना, यानी ऐसा रूप जिसके गुण हो, आकार हो, जैसे शिव, विष्णु या देवी माँ की मूर्तियां। भक्त भगवान को एक इंसान की तरह देखते थे। वहीं निर्गुण भक्ति का मतलब है भगवान के निराकार रूप की पूजा, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, जो हर जगह मौजूद है। चलिए, अब जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि ये भक्ति आंदोलन आखिर शुरू कहां से हुआ। हमारी कहानी अब हमें ले चलती है दक्षिण भारत, खासतौर पर आज के तमिलनाडु में।
जहां 6ठी शताब्दी के आसपास भक्ति की पहली शक्तिशाली लहरें उठीं। तो तमिलनाडु में 2 तरह के कवि संतों के समूह उभरे। पहले थे आलवार, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और दूसरे थे नयनार, जो भगवान शिव के भक्त थे। ये लोग एक जगह टिककर नहीं बैठते थे, बल्कि गांव-गांव घूमते थे और अपने भगवान की शान में खूबसूरत भजन गाते थे, और वो भी लोगों की अपनी भाषा, तमिल में। ये टेबल आपको आलवार और नैनार के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देगी। आलवार विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के। लेकिन जो बातें इन दोनों में कॉमन थीं, वो ज्यादा जरूरी हैं। दोनों ही समूहों ने संस्कृत को छोड़कर तमिल भाषा में अपनी रचनाएं की, और दोनों ने ही जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। एक पल के लिए सोचिए, ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। उस समय में जब धर्म और ज्ञान की भाषा सिर्फ संस्कृत मानी जाती थी, इन संतों ने अपनी भाषा में भक्ति के गीत गाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका संदेश, उनका प्रेम सिर्फ कुछ विद्वानों तक सीमित न रहे, बल्कि हर आम इंसान तक पहुंचे। ये भक्ति का लोकतंत्रीकरण था। और वो अपनी भाषा को कितनी अहमियत देते थे, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आलवार संतों के भजनों के संकलन नलाइरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद का दर्जा दिया गया। सोचिए, ये कहना कि हमारा ग्रंथ संस्कृत के वेदों जितना ही महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी था। इन संतों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को सीधे सीधे चुनौती दी, और इसीलिए इनके अनुयायियों में हर समाज के लोग शामिल थे। ब्राह्मण भी थे, कारीगर और किसान भी थे, और वो लोग भी थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। भक्ति ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे। यहां इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक नयनार संत मणिक्कवाचकर की मूर्ति है, और दूसरी तरफ उनके भगवान शिव नटराज के रूप में। ये तस्वीर भक्ति पे असली मतलब को दिखाती है। भक्त और भगवान के बीच का एक सीधा, एक पर्सनल रिश्ता। इस आंदोलन की एक और बहुत ही जबरदस्त बात थी महिलाओं की भागीदारी। एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को ज्यादातर घर के अंदर ही रखा जाता था, इस आंदोलन में कई महिला संत भी उभरीं, जिन्होंने भक्ति से भरी हुई कुछ सबसे सुंदर कविताएं लिखीं। इन 2 महिला संतों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। आंडाल, जो एक आलवार संत थी और खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थी, और करिकाल अम्मैयार, जो एक नयनार संत थी और जिन्होंने शिव भक्ति के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इन दोनों ने ही अपने तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़ा और साबित किया कि भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है। जब कोई आंदोलन इतना पॉपुलर हो जाता है तो उसे राजाओं का समर्थन भी मिलने लगता है। चोल राजाओं ने, जो उस समय बहुत शक्तिशाली थे, इस भक्ति परंपरा को पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने जमीनें दान की और शिव और विष्णु के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए। इन मंदिरों में इन संतों के भजन गाए जाने लगे, और धीरे धीरे इन संतों की भी मूर्तियां लगाकर पूजा होने लगी। अब भक्ति की ये जो लहर थी, वो सिर्फ दक्षिण भारत तक ही नहीं रुकी, ये पूरे भारत में फैली, और हर इलाके में इसने एक नया रंग रूप लिया। तो चलिए अब दक्षिण से चलते हैं पूरब की ओर, असम में, और देखते हैं कि वहां भक्ति का क्या स्वरूप था। 15वीं सदी के आसपास असम में एक महान संत हुए शंकरदेव। वो वैष्णव धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। उनकी शिक्षाएं भगवद गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी, और वो विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर देते थे। उनकी शिक्षाओं को भागवती धर्म के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव ने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाईं। उन्होंने सत्र यानी मठ और नामघर यानी प्रार्थना घर स्थापित किए, जहां लोग इकट्ठा होकर कीर्तन कर सकते थे। उनकी शुरू की गई ये परंपराएं आज भी असम में जीवित हैं। तो जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन जोरों पर था, उसी समय इस्लाम की दुनिया में भी एक आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा था, जिसे हम सूफीवाद कहते हैं। सूफीवाद को इस्लाम का रहस्यवादी पक्ष भी कहा जाता है, जो बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा ईश्वर से सीधे प्रेम और जुड़ाव पर बल देता है। अच्छा, अब सूफियों को समझने के लिए हमें उन जगहों पर चलना होगा जहां वो रहते थे और जहां उनकी शिक्षाएं दी जाती थीं। इन जगहों को खानकाह कहते थे। खानकाह एक तरह का आश्रम होता था जहां सूफी संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे और वहीं उनके विचार लिखे और संजोए जाते थे। इतिहासकारों को सूफियों के बारे में कई तरह के टेक्स्ट से पता चलता है, जैसे तज़किरा, जो संतों की जीवनियां हैं, या मख्तूबात, जो उनके लिखे हुए पत्र हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है मलफूजात। मलफूजात का मतलब होता है बातचीत। इनमें सूफी संतों की अपने शिष्यों के साथ हुई बातचीत को हूबहू लिख लिया जाता था। इनको पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम सीधे संत की महफिल में ही बैठे हों। तो हमने भक्ति और सूफी इन दोनों महान परंपराओं की एक झलक देखी।
अब इस आखिरी सेक्शन में हम संक्षेप में ये जानेंगे कि इतिहासकार इन सभी बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की कहानी कैसे बनाते हैं। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। सोचिए, एक इतिहासकार को कितनी अलग अलग भाषाएं और लिखने के तरीके समझने पड़ते हैं। एक तरफ कर्नाटक के संत बसवन्ना की सीधी साधी कन्नड़ भाषा है, तो दूसरी तरफ मुगल दरबार की मुश्किल फारसी। हर सोर्स को समझने के लिए एक अलग तरह की स्किल चाहिए। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए एक बढ़िया समरी है। इसमें वो सभी तरह के स्रोत दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल इतिहासकार भक्ति सूफी परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। मंदिर और दरगाहों से लेकर पुराणों, संतों की वाणियों और सूफी साहित्य तक, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर ही इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। तो इस पूरे चैप्टर का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि ये जो दौर था, ये टकराव का नहीं बल्कि संवाद का दौर था। ये अलग अलग परंपराओं, भाषाओं और सामाजिक समूहों के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत का समय था। ये वो दौर था जब कविता, संगीत और आध्यात्म ने मिलकर जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ने का काम किया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। प्रेम, आलोचना और सबको साथ लेकर चलने की ये जो परंपराएं सदियों पहले शुरू हुई थीं, क्या आप उनका असर आज के भारत में, हमारे कल्चर में, हमारे संगीत में या हमारी सोच में कहीं देख पाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।